अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स फॉर एमकेट। स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एमकेट के लिहाज से फिज़िक्स के कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। याद रहे ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो हम एनालिसिस की बेस पे बता रहे हैं 2009 से लेकर 2019 तक। याद रखिएगा 2009 से लेकर 2019 तक के जितने भी फिजिक्स के पेपर हैं, जिसमें कुछ इंटीरियर सिंध के पेपर्स भी हैं, कराची के हैं, एनटीएस के तमाम पेपर्स को देखकर एनालाइज किया गया है और इसकी बेस पर हम जो है वो आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो एमकेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी रिसीव हो सके। तो आइए हमारी इस लिस्ट में सबसे टॉप पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन है। ये हमने इस बेस पर कहा कि 2009 से लेकर 2019 तक के एनालिसिस की बेस पर 46 एमसीक्यू हमें जो है वो चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन से हमें मिले हैं ये सवालात। तो इस बेस पर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इसी चैप्टर के एमसीक्यू की थी, इसीलिए हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर टॉप पर हमने जो रखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 मोशन इन वन डायमेंशन। याद रहे हमारे जितने भी स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं उनको हम तमाम इन चैप्टर्स के ये 46 के 46 एमसीक्यू हम इनको सॉल्व करवाएंगे, एक्सप्लेन करवाएंगे। जितने भी चैप्टर्स बताने जा रहे हैं इन तमाम के एमसीक्यू इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस भी करेंगे वो स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन में शामिल हैं। याद रहे हमारे ग्रुप की रजिस्ट्रेशन, ग्रुप 7 की रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर है, 10 सितंबर हमने रखी है। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11 हीट है सेकंड ईयर फिजिक्स का और इसके एमसीक्यू जो है वो 34 थे पिछले 11 सालों में। चैप्टर नंबर 19 याद रखिएगा सेकेंड ईयर फिजिक्स में अगर आप देखें तो एटॉमिक न्यूक्लियस जो था वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, लेकिन एमकेट के लिहाज से जब हमने देखा कि हमें 31 एमसीक्यू जो मेजर चैप्टर जो नामना वाले चैप्टर हैं, जो इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, उससे इतने ज़्यादा एमसीक्यू नहीं थे जितने एटॉमिक न्यूक्लियस से थे। और हमारी इस लिस्ट में टॉप 3 पर हमने तीसरे नंबर पर जो है वो चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिजिक्स एटॉमिक न्यूक्लियस के 31 एमसीक्यू जो थे वो हमें मिले। नंबर 4 पर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड, पिछले लास्ट 11 सालों में इसके एमसीक्यू की तादाद जो है वो 30 है। 5th नंबर पर जो है वो चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू की तादाद जो है वो 27 थी। इसी तरीके से नंबर 6 पर हमने रखा चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके एमसीक्यू की तादाद भी जो है वो 27 है। अब आप बोलेंगे सर करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैंने 5 पर रखा है और इंपॉर्टेंट की लिस्ट में छठे नंबर पर जो है वो चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्यों रखा, हालांकि दोनों के एमसीक्यू की तादाद जो है वो सेम है। तो इसका जवाब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो एमसीक्यू थे वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे बनिस्बत किसके, चैप्टर नंबर 14 के। तो इसीलिए याद रखिएगा तो ऑर्डर के लिहाज से जिस चैप्टर के, याद रखिएगा अगर जिन चैप्टर्स के एमसीक्यू की तादाद अगर सेम होती है ना तो हम टॉप पर उनको रखते हैं जिनके एमसीक्यू ज्यादा कॉन्सेप्चुअल थे। तो चैप्टर 14 के हमने एमसीक्यू को एनालाइज किया, चैप्टर 13 के एमसीक्यू को हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि चैप्टर 13 के एमसीक्यू जो एनटीएस में पूछे गए हैं वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं बनिस्बत चैप्टर 14 के। इसीलिए हमारी इस लिस्ट में हमने जो है वो टॉप 5 में हमने चैप्टर 13 को रखा और चैप्टर 6 पर हमने मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रखा। चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर फिजिक्स हमारी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है और इस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी और इसके एमसीक्यू जो है वो 26 एमसीक्यू पिछले 11 सालों में पूछे गए हैं। इसी तरीके से नंबर 8 पर हमने जो ये चैप्टर रखा हुआ है वो चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन।
इसके 23 एमसीक्यू जो है वो पिछले 11 सालों में पूछे गए हैं। और 90वें नंबर पर जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, पिछले 11 सालों में इसके जो है वो 21 एमसीक्यू जो है वो पूछे गए हैं। और हमारी टॉप 10 लिस्ट, गौर से सुनिएगा, हमारी टॉप 10 लिस्ट का जो है वो 10वें नंबर पर सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसके एमसीक्यू की तादाद जो है वो 19 एमसीक्यू है। अब ये जो 10 चैप्टर है ना, ये मेजर है, याद रखिएगा। आपका समझें 65% एनटीएस का पेपर जो है वो इन्हीं चैप्टर से बन जाता है। 65 to 70%, बल्कि आप कहते हैं 65 to 70% आपका पेपर जो है वो इन्हीं 10 चैप्टर से क्या होता है, बनता है। बकिया जो अब जो है वो आप कहते हैं कि माइनर है एप्टीट्यूड के लिहाज से। इसमें सबसे पहले हमारा जो है 11वें नंबर पर जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट है, और इसके एमसीक्यू की तादाद जो है वो 18 है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 12वें नंबर पर जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर है, और इसके एमसीक्यू की तादाद जो है वो पिछले 11 सालों में 17 एमसीक्यू। देखो यहाँ से भी बहुत कम नहीं है, लेकिन पूछे गए हैं 17 एमसीक्यू। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिजिक्स हमारी इस लिस्ट में 13वें नंबर पर रखा हुआ है, और पिछले 11 सालों में इसके 15 एमसीक्यू जो है वो पूछे गए हैं। इसी तरीके से 14 नंबर पर हमारी जो लिस्ट में है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके पिछले 11 सालों में 13 एमसीक्यू पूछे गए हैं। और चैप्टर नंबर 17 द एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसके भी पिछले 11 सालों में 13 एमसीक्यू पूछे गए हैं। और चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये हमारी लिस्ट में 16वें नंबर पर है, और इसके भी पिछले 11 सालों में 13 एमसीक्यू पूछे गए हैं। ऑर्डर के साथ आपको मालूम है कि 13 इसमें मैंने 14 नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इसलिए रखे कि इसका सवाल ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इंटर में बच्चा इस चैप्टर को अक्सर जो है वो नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सवाल इतने नहीं आते। दूसरे चैप्टर के मुकाबले में इनके सवाल जो है वो कम होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको 14 नंबर पे इसलिए रखा कि इन तीनों के मुकाबले में बेसिक इन दो चैप्टर को तो इंटर में भी बच्चा अच्छा पढ़ता है, लेकिन यहाँ आपने इसको जो है वो इन तीनों के मुकाबले में इसको ज्यादा अहमियत देनी है। हालांकि एमसीक्यू की तादाद जो है वो तीनों की बराबर है, लेकिन इसके एमसीक्यू ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। फिर जो है वो एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तीनों के एमसीक्यू पिछले 11 सालों में 13 एमसीक्यू है। और 17 नंबर पर जो है चैप्टर नंबर 5 टॉर्क इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम, पिछले 11 सालों में 10 एमसीक्यूज के पूछे गए हैं। और बिल्कुल वेरी माइनर के अंदर अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन है, 9 एमसीक्यू पिछले 11 सालों में पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके जो सवालात हैं वो पिछले 11 सालों में 8 एमसीक्यू पूछे गए हैं। और लास्ट में वेरी माइनर, पूरे 11 सालों में मुझे चैप्टर नंबर 20 का सिर्फ 1 एमसीक्यू मिला है, जो हमारी इस लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। याद रहे हमारे रजिस्ट्रेशन ग्रुप 7 जो हमारा लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 7 एमकेड में जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उसकी लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर है। 10 सितंबर से पहले जो है वो आप इसमें अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो इन तमाम एमसीक्यू की चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं और एमसीक्यू की डिस्कशन भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर है। 10 सितंबर से पहले ग्रुप 7 में आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो करवाना चाहते हैं वो मुकम्मल कर ले, क्योंकि इसके बाद हमारा कोई ग्रुप नहीं बनेगा, ये लास्ट होगा, क्योंकि इतने सारे ग्रुप हम मैनेज नहीं कर सकते। तो ग्रुप 7 आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है जिन बच्चों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। रजिस्ट्रेशन की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसमें शामिल कर लेंगे, ताकि जो इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।